उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 8 नवंबर 2023। बलराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 SCC ऑनलाइन SC 1468 मामले के तथ्य। रामकली मल्च और उनका रिश्तेदार पन्नालाल बेटे अशोक के साथ साथ पोती रानी और 2 अन्य ग्रामीणों बद्री और महेश के साथ बैलगाड़ी पर मऊ जा रहे थे। जब गाड़ी गांव रसनोल के पास पहुंची तो रामेश्वर, अब मृत, अपीलकर्ता बलराम, उमाचरण और मुन्ना गाड़ी रोकने के 10 मिनट बाद वहां आए थे। आरोपी रामेश्वर ने पहली गोली चलाई और वह अशोक के सीने में लगी। इसके बाद आरोपी उमाचरण द्वारा एक और गोली चलाई गई जो अशोक की बाहों में लगी और उसके बाद तीसरी गोली चलाई गई जो रामकली की दाहिनी जांघ में लगी। सभी 6 आरोपियों पर अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया और निचली अदालत द्वारा रामेश्वर, अब मृत को IPC की धारा 148, 302, 307 के साथ धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया और अपीलकर्ता बलराम को IPC की धारा 148, 302 के साथ धारा 149 और धारा 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया। उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत का निर्णय, यदि गवाह पूरी तरह से विश्वसनीय है तो इस तरह के गवाह की एकमात्र गवाही दोष सिद्धि का आधार हो सकती है, पर यदि गवाह अविश्वसनीय है तो उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। जिस मामले में गवाह जो आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय है, अदालत को घटना की सही उत्पत्ति का पता लगाने के लिए भूसी को अनाज से अलग करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में अभियोजन साक्षी संख्या 5 रामकली के साक्ष्य में अपीलकर्ता बलराम का कोई उल्लेख नहीं है। उसने केवल यह कहा कि तीसरे व्यक्ति ने बंदूक की गोली चलाई थी जिससे उसका पैर घायल हो गया था। इसके अलावा अभियोजन साक्षी संख्या 6 मूलचंद ने आग लगने की चोटों के लिए 3 व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें एक आरोपी रामेश्वर, दूसरा उमाचरण और तीसरा अपीलकर्ता बलराम था। निचली अदालत ने अभियोजन साक्षी संख्या 5 रामकली और अभियोजन साक्षी संख्या 6 मूलचंद की गवाही पर विश्वास नहीं करते हुए आरोपी उमाचरण को बरी कर दिया। वर्तमान में अपीलकर्ता बलराम और रामेश्वर, अब मृत, के मामले पर विचार करते समय एक अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी संख्या 5 रामकली और अभियोजन साक्षी संख्या 6 मूलचंद की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाहों की श्रेणी में आती है। इस प्रकार उनकी गवाही के आधार पर दोष सिद्धि अनुचित है। अपीलकर्ता को बरी कर दिया जाता है।